सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम जानने जा रहे हैं बिली ग्राहम के विषय में, जो एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। सच में बिली ग्राहम एक ऐसे अभिषिक्त परमेश्वर के दास है जिनके बारे में जितना ही बताए उतना ही कम है। तो आज हम जानेंगे बिली ग्राहम के जीवन के विषय में, उनकी मिनिस्ट्री के विषय में और उनके एंडिंग के विषय में। बिली ग्राहम का जन्म 7 नवंबर 1918 में हुआ, जिनका पूरा नाम विलियम फ्रैंकलिन ग्राहम रहा। इनका जन्म चार्लोट, उत्तरी कैरोलिना, यूएस अमेरिका में हुआ। बिली ग्राहम के पिताजी एक डेयरी किसान रहे। बिली ग्राहम जी ने 16 साल की उम्र में प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया और तब से 4 साल के बाद बिली ने सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दिया। 1934 में जब बिली ग्राहम 16 साल के थे, तब इंजिलवादी इवेंजलिस्ट मोद्रके हाम के अंडर में एक पुनरुद्धार बैठक में भाग लेने के दौरान उन्होंने मसीह के लिए निर्णय स्वीकार कर लिया। 1936 में बॉब जोन्स कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अपने पिता के डेयरी फार्म को भी छोड़ दिया, जो क्लीवलैंड, टेनेसी में स्थित था। 1936 में 1936 में बॉब जोन्स कॉलेज में एडमिशन लिया और अपने पिता का जो उनका खुद का जो बिजनेस रहा, उस बिजनेस को उन्होंने त्याग दिया परमेश्वर की सेवा के लिए। वहां से उनका ट्रांसफर टाम्पा के पास फ्लोरिडा बाइबल इंस्टीट्यूट में किया गया, जिसे अब ट्रिनिटी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1940 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और साउदर्न बैप्टिस्ट कन्वेंशन द्वारा उन्हें मंत्री भी नियुक्त किया गया। ये मानते हुए कि उनकी शिक्षा पूरी नहीं हुई थी, बिली ग्राहम ने इलिनॉइस के व्हीटन कॉलेज में एडमिशन ले लिया। व्हीटन में रहते हुए वहां उनकी मुलाकात 1943 में रूथ बेल से हुई, जो चीन के एक मिशनरी एल नेल्सन बेल की बेटी थी। 1943 में जब ग्राहम ने व्हीटन से स्नातक उपाधि प्राप्त की, तब तक उन्होंने उपदेश देने की शैली विकसित कर ली थी, जिसके लिए वे प्रसिद्ध हो गए। तमाम इन विषयों के लिए पाप और मुक्ति का एक सरल सीधा संदेश जो उन्होंने जीवन और शिकागो के पश्चिमी उपनगरों में वेस्टर्न स्प्रिंग्स बैप्टिस्ट चर्च के पादरी के रूप में उन्होंने काम किया। बिली ग्राहम ने एक भ्रमणशील प्रचारक बनने का अब वहां पर फैसला ले लिया था। उन्होंने रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से भी अपने वचन को प्रचार करना आरंभ किया। उनके संदेश बहुत ही सरल और लोगों के दिल को छूने वाले थे और वे पापों का स्वीकार या पश्चाताप करने के लिए लोगों को प्रेरित किया करते थे। अक्सर अपनी बातों में कहा करते थे, द मोमेंट वी टेक आवर लास्ट ब्रेथ ऑन अर्थ, वी टेक आवर फर्स्ट इन हेवन। एक पल, यह पल जो हम आखिरी सांस हम धरती पर लेते हैं, वो हमारा स्वर्ग पर पहली सांस होती है। हालेलुया। बिग क्रूसेड, उनकी क्रूसेड हम देखते हैं 1959 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में हुआ और उस क्रूसेड के अंदर 1.5 लाख से भी अधिक लोग शामिल हुए और उसको रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट किया गया। और हम देखते हैं 1991 में न्यूयॉर्क सिटी सेंट्रल पार्क में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उस क्रूसेड में भाग लिया। 1953 में देखते हैं, अगस्त 1953 में सीरियास में न्यूयॉर्क 50,000 से भी लोगों ने ज्यादा भाग लिया। 1949 में लॉस एंजलिस, 1954 में लंदन इंग्लैंड में 12 हफ्ते का क्रूसेड हुआ। 30 मई 3 जून सियोल साउथ कोरिया को क्रूसेड हुआ, जिसमें 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस क्रूसेड में भाग लिया। हम देखते हैं अब ग्राहम 21 फरवरी 2018 को 99 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। मॉन्ट्रीट, उत्तरी कैरोलिना में उनके घर पर प्राकृतिक कारणों से उनकी मृत्यु हो गई और वो प्रभु में सो गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ग्राहम मसीह के राजदूत थे। टेलीवेंजलिस्ट जिम बेकार ने ग्राहम को सम्मान देते हुए कहा कि ये यीशु के बाद वो सबसे महान उपदेशक रहे। जी हाँ दोस्तों, बिली ग्राहम जी को ऐसे ही एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट नहीं कहा जाता। उनकी जीवन की एक छोटी सी झलक मैंने आपको बताई, उनके जीवन के विषय में मैंने थोड़ा सा बताया
क्योंकि उनकी जीवन की जो सेवकाइयां है उसके अंदर बहुत सी चिन्ह चमत्कारों को, बहुत सी बातों को परमेश्वर ने उनके ऊपर, उनके जीवन में उंडेला, जिसे आज हम अगर जानेंगे तो बहुत सारी बातें हमारे सामने इन बातों को सुनने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बुद्धि दे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही आने वाले और भी नॉलेज, जानकारी वाली वीडियोस के लिए, जो मसीह में हम बढ़ते जाएं। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, परमेश्वर का धन्यवाद दे।